सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप लोगों की परीक्षाएं ख़त्म हो चुकी हैं, है ना। और अब हम अपने नए त्यौहार के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। कौन सा त्यौहार आने वाला है? दीपावली का, है ना। सबके घरों में कोई ना कोई तैयारी चली रही होगी। आपकी मम्मी, आपके पापा, आपके घर के सभी सदस्य जो हैं वो इस तैयारी में लगे होंगे। लेकिन हमें भी कुछ जो है अपने माता पिता की या अपने जो घर में जो और भी कोई लोग हैं उनकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, आपको मम्मी या पापा की कुछ न कुछ थोड़ी सी मदद करनी होगी। ठीक है, जैसे साफ़ सफाई करवाने में या फिर कोई और तैयारी जो भी मम्मी आपको बताएगी या पापा आपको बताएंगे। ठीक है, अच्छा, अब इसी के साथ हम अपनी पढ़ाई नहीं रोकेंगे, पढ़ाई को भी हमको साथ साथ करना है। तो आज हम जो है हिंदी में व्याकरण का एक विषय पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है क्रिया। क्रिया मतलब कुछ करना, काम करना। जब हमको किसी ऐसे शब्द, कोई भी ऐसा शब्द जिससे हमें पता चलता है कि वो कुछ काम हो रहा है, उसको क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे मम्मी क्या करती है, मम्मी खाना बनाती है, तो बनाना, खाना बनाना, पकाना, ये एक क्रिया है। पिताजी क्या कर रहे हैं, पिताजी अगर आपके ऑफिस जा रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं या अगर वो नहाने गए हैं तो नहाना एक क्रिया है। ठीक है, आप क्या करते हैं, आप खेलते हैं तो खेलना एक क्रिया है, पढ़ना एक क्रिया है। ठीक है, तो इसी के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं आपको आपकी पुस्तक में से पढ़ाऊँगी ताकि आपको वो पाठ भी समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, तो अब मैं आपको आपकी पुस्तक खोलकर दिखाऊंगी। बच्चों, ये है आपके पाठ का, आपकी पुस्तक का, व्याकरण की पुस्तक का पेज नंबर 44 यानी कि 44। ठीक है, और यह हम पाठ कौन सा पढ़ रहे हैं? पाठ है 11, काम तरह तरह के, और इंग्लिश में हम पढ़ते हैं उसको डूइंग वर्ड्स। इसको इंग्लिश की पुस्तक में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब पहले तो आपको ये देखना है कि आप ये पहला चित्र देख रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं बच्चे? बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, ये एक लड़का है, इसका नाम है रोहन, और वो क्या कर रहा है? कंप्यूटर चला रहा है। अरे वाह, ये कौन है? ये तो एक हाथी है। हाथी क्या कर रहा है? हाथी गन्ना खा रहा है। और ये कौन है? ये मम्मी है। मम्मी क्या कर रही है? खाना बना रही हैं। तो जब हम कुछ न कुछ काम करते हैं, तो जैसे ये इन चित्रों में हम आपको दिख रहा है ना, कोई खेल रहा है, कोई चला रहा है, खाना खा रहा है या बना रहा है, तो ये सब क्या हो रहा है? ये सब काम हो रहे हैं। ठीक है, तो जब हम हर टाइम पे, हर समय पे कुछ न कुछ काम करते रहते हैं। अब आप अगले पृष्ठ पे देखिए, अगले पेज पे। अब ये आपको एक झूले जैसा दिख रहा है ना, लेकिन इसमें अलग अलग क्रियाओं के बारे में बताया है, जैसे खाना, बैठना, खेलना, पढ़ना, देखना, बोलना, उड़ना, चढ़ना, पीना, सुनना, रोना, नाचना, ये सब क्रियाएं हैं। ये कुछ न कुछ काम हो रहा है, इनसे पता चल रहा है कि ये काम हो रहा है। ठीक है, अब हम इस पृष्ठ को बदल देंगे। ये आपकी जो है ये अभ्यास कार्य है इसका, है ना। अब इसमें हमको लिखना है कि इसमें कौन क्या कर रहा है। तो क्या कर रही है? ये कौन है? ये बिल्ली है। उसके सामने क्या रखा है? दूध है। तो बिल्ली दूध डैश कर रही है। तो क्या कर रही है बिल्ली? दूध को पी रही है। बिल्ली को दूध को पी रही है। आपको उसकी जीभ दिखाई दे रही है यहाँ पे? वो दूध को जीभ से पी रही है। ठीक है, अब खरगोश गाजर डैश रहा है। तो खरगोश गाजर को क्या कर रहा है? खा रहा है ना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? खा, और यहाँ पे लिखा है रहा, यहाँ लिखेंगे पी, और यहाँ लिखेंगे यहाँ लिखा है रही है। ठीक है, ये मैं आपको
लिखकर आपको मतलब पिक्चर लेकर भेजूंगी, आप उसमें से कंप्लीट कर लेना। अब ये बच्चे का नाम है सुमित। क्या नाम है? सुमित। और ये क्या है इसके पास? बॉल है। कौन सी बॉल है? फुटबॉल। तो सुमित फुटबॉल क्या कर रहा है? खेल रहा है ना। तो ये अभ्यास कार्य है और इसी तरह से इस पेज पर भी है। देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों में सब क्या काम कर रहे हैं? गोला करके बताइए। पहला किया हुआ है पुस्तक में, नेहा गुड़िया से खेल रही है। फिर हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है। मैं किताब पढ़ रहा हूँ। रोहन खीर खा रहा है। दीदी शरबत पी रही है ना। तो इसमें जो काम हो रहा है ना, उस पे हमको गोला लगाना है। अब काम करने वाले शब्द लिखना है। मैं फल, रिक्त स्थान दिया है, खाली स्थान, हूँ। मैं फल खाता हूँ या खाती हूँ। ठीक है। मोहित स्कूल जाता है ना। मैं फुटबॉल खेलता हूँ या खेलती हूँ। अगर आप लड़के हैं, आप लड़का हैं, तो आप खेलता हूँ लिखेंगे। अगर आप लड़की हैं तो आप खेलती हूँ लिखेंगे। बच्चे दूध पीते हैं, है ना। जब हम मैं जहाँ पे आ जाता है वहाँ पे हमको हमारे बारे में लिखना होता है। आप टीवी देख रहे हैं और नल से पानी गिर रहा है, तब आप क्या करेंगे? टीवी देखते रहेंगे कि नल बंद करेंगे? क्या करना चाहिए? आपको अच्छी तरह से पता है। हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए ना। तो अगर पानी गिर रहा है नल में से, तो हम सबसे पहले उठ के नल बंद करेंगे। टीवी तो हम बाद में भी देख सकते हैं, है ना। लेकिन अगर पानी नल से गिरता रहा, पानी खत्म हो गया, तो हम नहाएंगे कैसे? हम पानी कैसे पिएंगे, है ना। बाकी ज़रूरी काम कैसे करेंगे? टीवी तो हम बाद में भी देख सकते हैं, इसलिए हम पहले उठ के नल को बंद करेंगे। अब ये एक आपको गतिविधि, मतलब एक एक्टिविटी दी है, तो यहाँ आपको ये अपने मन से लिखना है ना। जो काम आप रोज़ करते हैं उन्हें लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ या उठती हूँ। मैं दांतों को ब्रश से साफ करता हूँ या साफ करती हूँ। मैं स्कूल जाता हूँ या जाती हूँ। मैं पढ़ाई करता हूँ या फिर करती हूँ। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप बॉय हैं, लड़का है, तो आपको करता हूँ, जाता हूँ ऐसा लिखना है। और अगर आप गर्ल हैं, लड़की हैं, तो आप क्या करेंगे? करती हूँ, लिखती हूँ, जाती हूँ ऐसा लिखना है आपको। ठीक है। यहाँ तक आपको आ गया समझ में? तो ये जो 2 पेज हैं आपको करने हैं। ठीक है। तो मैं आपको अभी इसका जो फ़ोटो खींचकर भेजती हूँ और आपको इसको कंप्लीट करना है। ठीक है बच्चों। आपको मैं फिर उसके बाद आपको एक बार और समझा देती हूँ फिर से कि हम हमेशा कुछ न कुछ कर रहे होते हैं। ठीक है। या तो हम बैठे होते हैं, या हम सोते हैं, या कुछ खा रहे हैं, या खेल रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ देख रहे हैं। तो ये खाना, खेलना, हंसना, पढ़ना, बोलना, लिखना, ये सब क्या है? ये सब है क्रिया। ठीक है। मतलब काम वाले शब्द। ठीक है। मैं आपको अभी इसका पिक्चर भेजती हूँ। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।